हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डीआरडीओ सेप्टेम के जर्नल साइंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो हम आपको 100 क्वेश्चंस इसमें से करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द आई हैविंग द लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, आई के किस पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है? तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर ये फ्लूइड्स होते हैं आई में, और ये आई में एक कन्वेक्स लेंस लगा होता है जो कि रेज को कन्वर्ज करता है, तो उसका ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। देन द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिकल, हीट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदल सकते हैं? बाय यूजिंग एमीटर, हाइड्रोमीटर, वोल्ट मीटर, थर्मोकपल। तो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलने के लिए हमारे पास जो है वो होता है थर्मोकपल, दैट इज थर्मोकपल इज द आंसर। देन नेक्स्ट, बॉल पेन फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बॉल पेन जो है किसके प्रिंसिपल पे फंक्शन करता है? कौन सा उस पर लॉ लगता है? तो विस्कोसिटी का कोई इसमें रोल नहीं है, बॉयल्स लॉ तो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन है, ये भी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पे भी नहीं है, तो दैट इज द सरफेस टेंशन इज इट्स आंसर। सरफेस टेंशन इज आंसर। देन नेक्स्ट, man cannot see clearly beyond 10 meters the disease he suffers from। अगर किसी आदमी को 10 मीटर के आगे नहीं दिख रहा तो उसको कौन सी जो है वो डिसीज़ होगी? दैट इज़ मायोपिया। मायोपिया में पर्सन को नज़दीक की चीज़ें जो दिखती हैं क्लियरली, पर दूर वाली चीज़ें वो नहीं क्लियरली देख सकता। देन नेक्स्ट, When milk is churned, the cream separates from it due to, जब मिल्क को हम चर्निंग करते हैं तो उसमें से क्रीम क्यों सेपरेट हो जाती है? फ्रिक्शनल फोर्स इसका आंसर नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक डाउट है, हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसका आंसर नहीं है, विस्कस फोर्सेस भी इसका आंसर नहीं है। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो है वो मिल्क वो अलग हो जाता है, दैट इज़ बी इसका आंसर। देन नेक्स्ट, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, जो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड वेव्स भी नहीं प्रोड्यूस करता, लाइट रेज भी नहीं, क्योंकि लाइट रेज के लिए तो हमें जो फोटोन सोर्स चाहिए, हीट वेव्स भी नहीं प्रोड्यूस करता, तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इट्स आंसर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर तो करंट के हैं, कूलम चार्ज के होते हैं, ईएसयू एंड केल्विन, तो ये उसके यूनिट नहीं है, तो दैट इज कूलम इज इट्स आंसर। सो कूलम इज आंसर। देन नेक्स्ट, लाइट बीम विच इज़ हाईली डायरेक्शनल इज कॉल्ड, लाइट बीम जो काफ़ी डायरेक्शनल, हाईली डायरेक्शनल हो, जिसको हमें एक ही डायरेक्शन में एम्पलीफाई किया हो, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज लेज़र। सो लेज़र इज इट्स आंसर। देन नेक्स्ट, द परमिसिबल नॉइस लेवल एट रेजिडेंटल एरिया, रेजिडेंटल एरिया में नॉइस लेवल जो परमिसिबल है ड्यूरिंग नाइट टाइम वो क्या है? इंडिया में स्टैंडर्ड क्या सेट किया गया है? दैट इज 45 डेसीबल, 45 डेसीबल इज इट्स आंसर। एनर्जी इन रिफ्लेक्टेड लाइट, तो जो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसमें एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एंगल, decreases with increase in angle of incidence, becomes maximum for angle of incidence equal to 45 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड लाइट की जो एनर्जी है दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ वो इंक्रीज़ करती है। अगर हम इंसिडेंस के एंगल को बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट में जो एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज होगी। सो बी इज़ इट्स आंसर। द अर्थ वायर ऑफ केबल, अर्थ वायर ऑफ केबल इज़ कनेक्टेड टू, केबल की अर्थ वायर को हम किससे कनेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज द आउटर मेटेलिक बॉडी ऑफ द अपेलेंस, द फ्यूज ऑफ द अपेलेंस, द फिलामेंट ऑफ द अपेलेंस, शॉर्ट सर्किटी ऑफ अपेलेंस। तो अर्थ वायर को हम किससे कनेक्ट करते हैं? द फ्यूज ऑफ द अपेलेंस से, तो फ्यूज से इसको कनेक्ट करते हैं, तो दैट इज बी इज इट्स आंसर। देन नेक्स्ट,
वाटर इज़ यूज्ड इन कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ इट्स, वाटर को हम कार रेडिएटर में क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ये ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करके भी अपने टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, तो इसको हम जो है वो कार रेडिएटर्स में कूलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं वाटर को। How much mechanical work must be done to completely melt 1 gram of ice at 0 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हमने 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना है कम्प्लीटली, तो उसके लिए हमें कितनी मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, दैट इज़ 80 जाउल। तो हमें 80 जाउल जो 1 ग्राम के लिए है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये वर्क करना होगा, 80 जाउल। Then next, a bullet is fired from a rifle which recoils after firing, तो बुलेट जब फायर किया विच रिक्वायल्स आफ्टर फायरिंग, वो रिक्वायल करता है फायर करने के बाद। द रेशो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिफल टू दैट ऑफ द बुलेट, अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिफल टू दैट ऑफ द बुलेट करें तो उसकी रेशो क्या होगी, तो हमें पता है कि बुलेट और रिफल दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगे, तो इन दोनों की मोमेंटम सेम होगी, बट काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिफल टू दैट ऑफ द बुलेट इज 0 होगी। द रेशो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिफल टू दैट ऑफ द बुलेट इज 0। 14th का ए आंसर इज करेक्ट। द लेयर ऑफ द एटमोसफियर यूज्ड फॉर रेडियो वेव ट्रांसमिशन, एटमोसफियर की वो लेयर जो रेडियो वेव ट्रांसमिशन में यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, आइनोस्फियर। आइनोस्फियर इज इट्स आंसर। नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स increases bandwidth and decreases noise, decreases bandwidth and decreases noise, increases bandwidth and increases noise, decreases bandwidth and increases noise। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, increases bandwidth and decreases noise। जो नेगेटिव फीडबैक है एम्पलीफायर्स में वो बैंडविड्थ को इंक्रीज करती है, नॉइस को डिक्रीज करती है, सो ए इज इट्स आंसर। वाटर कैनॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए हम वाटर को क्यों नहीं यूज़ करते, तो इसका आपको ऑप्शन बताना है। इट में कोज इलेक्ट्रोकशन, इट में कोज हाइड्रोलाइसिस, इट में कोज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इट में स्पॉइल द वायरिंग। तो इसका जो रीज़न है हम क्यों नहीं यूज़ करते, बिकॉज इट में कोज इलेक्ट्रोकशन, so its option is A। पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पेरिस्कोप में हम कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, तो इसमें हम प्रिज्म की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। अगर हम प्रिज्म में क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल से रे स्ट्राइक करेंगे तो उसे में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम पेरिस्कोप में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पे ये काम करता है, सो इट्स बी इज़ इट्स आंसर। कॉपर डिस्क हैज़ ए होल, इफ़ द डिस्क इज़ हीटेड द साइज ऑफ द होल, एक कॉपर डिस्क के बीच में एक होल किया गया है, अगर हम डिस्क को हीट करते हैं तो उस होल का साइज़ क्या होगा, सो इट्स साइज में इंक्रीजेज डिक्रीजेज, नो चेंज, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। हमको पता है जब भी हम किसी मेटेलिक बॉडी को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड करती है, तो उसके अगर उस कॉपर होल की जगह पर अगर मटेरियल होता तो मटेरियल एक्सपैंड होता, सो इट्स होल का साइज भी इंक्रीज होगा विद हीटिंग, तो हीटिंग के साथ इसका साइज इंक्रीज होगा। रियर व्यू मिरर फॉर ड्राइविंग, ड्राइविंग के पर्पज़ में अगर हमने रियर व्यू करना हो तो उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो उसके लिए हम वो मिरर यूज़ करते हैं जो कि एक इरेक्ट इमेज बनाए और स्मॉल इमेज बनाए एंड लेस डिस्टेंस पे बनाए। तो ऐसा एक ही मिरर है हमारे पास, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, सो इसमें हम कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। द 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज़ बेस्ड ऑन,
फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस पे बेस्ड है? दैट इज ऑटो साइकिल. सो ऑटो साइकिल इज इट्स आंसर. इट इज़ डेंजरस टू ऑब्जर्व सोलर एलिप्स विद नेक्ड आइज बिकॉज. हम सोलर एलिप्स को सूरज पे जब ग्रहण लगता है तो उसको नेक्ड आई से क्यों नहीं देख सकते? क्यों डेंजरस है? इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम द सन burn our retina, ultraviolet radiation from the sun burn our retina, all radiation from sun initiate chemical reaction in eyes, cosmic rays reach eyes more during the ellipse. तो इसका आंसर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन बर्न आवर रेटिना. जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं सन से वो हमारे रेटिना को बर्न कर सकती हैं, इसलिए हम जो सोलर एलिप्स को डायरेक्टली नहीं देखते. Bomb at rest explodes into large number of tiny fragments. The total momentum of all the fragments is. तो जो हमें पता है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड एंड मोमेंटम इज द क्वांटिटी विच इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो अगर इनिशियली उसका मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट जीरो है देन उसके फ्रैगमेंट के टूटने के बाद वो इस तरह से बाकी डायरेक्शंस में जाएंगे ताकि उसकी जो मोमेंटम है एक वेक्टर क्वांटिटी है उनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो निकले. सो इट्स आंसर. An optically plane surface reflects a beam of light as a parallel beam in one direction, as a diffused beams in all directions, as parallel beams in all directions, as a diffused beam in one direction. तो ये जब प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन होती है ऑप्टिकली प्लेन सरफेस पे तो वो सिंगल वेव बनाता है, पैरेलल वेव बनाता है. तो पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन 24th का ए इज इट्स राइट आंसर. What happens to a liquid when the vapor pressure equals the atmospheric pressure? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है देन क्या होता है? तो जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा देन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग. तो इसी को तो बॉइलिंग पॉइंट हम बोलते हैं. जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तब वो बॉयल करना शुरू कर जाता है. तो दैट इज इसका बी इज इट्स आंसर. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैरियोजेनिक इज ए साइंस डीलिंग विद. तो जो ये वर्ड है कैरियोजेनिक्स, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट्स. लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उनको कैरियोजेनिक्स बोला जाता है. तो दैट इज दिस स्टडी इज रिलेटेड टू दी लो टेम्परेचर फ्लूइड्स. सो बी इज इट्स आंसर. देन नेक्स्ट, मास एनर्जी रिलेशन इज द आउटकम ऑफ. मास एनर्जी रिलेशन किसका आउटकम है? मास एनर्जी रिलेशन इज द आउटकम ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. सो डी इज इट्स आंसर. फॉर विच डायोड इज यूज्ड. डायोड को किसके लिए यूज किया जाता है? दैट इज एम्प्लीफिकेशन, ऑस्किलेशन, मॉड्यूलेशन, प्यूरिफिकेशन. तो डायोड को हम प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं. सो डी इज इट्स आंसर. Which among the following types of coal produces most heat per unit? Means किस कोल की जो क्लोरिफिक वैल्यू है वो हाईएस्ट है? तो उसका आंसर है एंथ्रासाइट. एंथ्रासाइट की जो क्लोरिफिक वैल्यू है वो मैक्सिमम क्लोरिफिक वैल्यू है एंथ्रासाइट की. सो सी इज इट्स आंसर. Which among the following waves is used for communication by artificial satellite? इनमें से कौन सी वेव को कम्युनिकेशन के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट में यूज़ किया जाता है? माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, एएम, फ्रीक्वेंसी ऑफ 101 सीरीज. तो इसका आंसर है माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव्स को कम्युनिकेशन के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट में यूज़ किया जाता है. देन नेक्स्ट, एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकॉज. ऑयल ड्रॉप जो है वो वाटर के ऊपर कैसे स्प्रेड कर जाती है? फर्स्ट इज ऑयल इज लाइटर देन वाटर, ऑयल इज मोर विस्कस, ऑयल डज नॉट मिक्स विथ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर. इसका आंसर है सरफेस टेंशन. तो ऑयल की जो सरफेस टेंशन है वो वाटर के मुकाबले काफ़ी कम है, इसलिए ऑयल जो ड्रॉप है वो स्प्रेड हो जाती है वाटर के ऊपर. सो डी इज इट्स आंसर.
द डिवाइस विच कन्वर्ट AC टू DC, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? तो दैट इज़ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज इट्स आंसर। नोट इज ए मैयर ऑफ, नोट को हम किसके मैयर के लिए यूज़ करते हैं? स्पीड ऑफ द शिप, कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सोलर रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शोक। तो नोट को हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ ए शिप, सो ए इज इट्स आंसर। When the main switch of the house, when the main switch of the house is put off, it disconnects the, जब हम मेन स्विच को बंद कर देते हैं तो इट डिस्कनेक्ट, किसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं हम इसके साथ? तो लाइव वायर ओनली, लाइव वायर एंड अर्थ वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर एंड न्यूट्रल वायर। तो जब हम मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं, इज पुट ऑफ, इट डिस्कनेक्ट्स द लाइन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, सो सी इज इट्स आंसर। लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर वाला इसका आंसर है। हीट फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ, तो सन से जो हीट है वो अर्थ की सरफेस तक कैसे पहुंचती है? कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि हमें पता है कि अर्थ और सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, 9.46 × 10⁻15 मीटर्स। तो इतनी डिस्टेंस तक कंडक्शन के थ्रू या कन्वेक्शन के थ्रू हीट का आना इज़ इम्पॉसिबल, इतनी ज़्यादा मात्रा में हीट का पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो सन से जितनी भी हीट आती है अर्थ की ओर, तो दैट इज़ बाय रेडिएशन ओनली, सो इट्स आंसर इज सी। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर स्फीयर बर्न्स, तो इनमें से कौन सा, किसका जो बर्न है वो स्फीयर बर्न होगा? बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर, स्टीम और मेल्टिंग आइसबर्ग। तो स्टीम सबसे खतरनाक है, क्योंकि स्टीम में हमने, स्टीम बनाते वक्त हमने क्या किया है, एक तो वाटर को सेंसिबल हीट दी है और दैट सेकंड उसको लेटेंट हीट भी दी है, तो दोनों हीट्स इसमें होती हैं। तो स्टीम की जो एनर्जी है, हीट कंटेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, सो स्टीम इज मोर स्फीयर फॉर बर्न्स, सो इट्स आंसर इज सी। देन नेक्स्ट, द सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स, अगर सडन किसी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सडनली फॉल कर जाए तो ये क्या इंडिकेट करता है? फेयर वेदर, स्टॉर्म, रेन, कोल्ड वेदर। तो इसका आंसर है कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर इसका जो आंसर होगा, दैट मीन्स डी इज इट्स आंसर। मैग्नेटिज्म इन मटीरियल्स इज ड्यू टू, मटीरियल्स में मैग्नेटिज्म का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट, सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एट रेस्ट, ऑल न्यूट्रॉन्स एट रेस्ट। तो जो मैग्नेटिज्म है वो उसकी प्रोडक्शन का कारण क्या है? मूविंग चार्ज। जब भी चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है, तो दैट मीन्स सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिज्म इन मटीरियल्स, सो बी इज इट्स आंसर। शॉर्ट साइट in human eye, short sight in human eye can be corrected by using, तो जो शॉर्ट साइटेडनेस है हमें आई में जो डिफेक्ट होता है ये, तो ह्यूमन आई में इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा जो लेंस है वो सही रहेगा? कौन सा लेंस हम यूज़ करते हैं? तो दैट इज़ कनकेव लेंस, बिकॉज कनकेव लेंस इज़ ए डाइवर्जिंग लेंस। तो शॉर्ट साइटेडनेस में हमें डाइवर्जेंस की ही प्रॉब्लम होती है, सो कनकेव लेंस इज इट्स आंसर। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स के ट्विंकल करने का जो रीज़न क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स की डेंसिटी डिफरेंट है, तो जैसे लेयर्स की डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से जो स्टार्स की पोजीशन हमें एक नहीं दिखती, उसकी रिफ्रैक्शन से उसके अलग अलग स्थान पे इमेज हमें दिखते हैं, इसलिए जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का मेन रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सो 15 इज इट्स आंसर, डी इज इट्स आंसर। वाई द निडल ऑफ द आयरन स्विम्स ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज़ केप्ट जेंटली, जब हम
आयरन की निडल को वाटर सरफेस पे रखते हैं तो ये स्विम क्यों करती है ऑन वाटर सरफेस, डूबती क्यों नहीं है? तो ये हमें इसका बताना है आंसर। इट विल रिमेन अंडर द वाटर व्हेन इट डिस्प्लेस मोर वाटर देन इट्स वेट। द डेंसिटी ऑफ द निडल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन ड्यू टू इट्स शेप। तो इसका जो रीज़न है, हमें पता है आयरन की डेंसिटी तो वाटर से ज़्यादा ही है, तो उस हिसाब से तो इसको सिंक करना चाहिए था, बट सरफेस टेंशन की वजह से ये निडल सिंक नहीं करती, स्विम करती रहती है। सो सी इज इट्स आंसर। ए मल्टीमीटर यूज टू मेजर, मल्टीमीटर को हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो मल्टीमीटर का क्या फंक्शन है? करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस सभी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। सो डी इज इट्स आंसर। द मास ऑफ द स्टार इज 2 टाइम्स द मास ऑफ द सन। अगर किसी स्टार का जो मास है वो मास ऑफ सन से डबल है, हाउ इट विल कम टू एन एंड। ये हाउ इट विल कम टू एन एंड, ये इसका एंड कैसे होगा, इस स्टार का एंड कैसे होगा? न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, वाइट ड्वार्फ, रेड जायंट, न्यूट्रॉन स्टार। तो इसका न्यूट्रॉन स्टार की तरह इसका एंड होगा। सो ए इज इट्स आंसर। देन नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आर बेस्ड ऑन। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पे। सो इसका जो आंसर है वो ए है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। द स्नो ऑन माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट एट ऑल एट वंस। जो माउंटेन्स की स्नो है वो एक ही समय में सारी क्यों नहीं पिघल जाती? व्हेन इट इज़ हीटेड बाय द सन, बिकॉज सन की गर्मी से एकदम से सारी की सारी स्नो क्यों नहीं मेल्ट हो जाती? तो इसका क्या रीज़न है? इट बिकम्स वेरी हार्ड, इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन, इट हैज़ ए लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट हैज़ ए हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इसका रीज़न है इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन। ये सन की जो हीट है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, इसलिए ये सारी की सारी जो माउंटेन की स्नो है वो एकदम से मेल्ट नहीं करती। सो बी इज इट्स आंसर। It reflects most of the heat from the sun. Fountain pen works on the principle. तो फाउंटेन पेन किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? दैट इज बर्नौली प्रिंसिपल, कैपिलरी एक्शन, फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। सो ये कैपिलरी एक्शन पे बेस्ड है। सो बी इज इट्स आंसर। साइनोमीटर, साइनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू measure the, no meter is an instrument used to measure the density, intensity of solar radiation, intensity of earthquake, high temperatures। तो साइनोमीटर को हम किस लिए यूज करते हैं? डेंसिटी मेजर करने के लिए। सो ए इज इट्स आंसर। फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फाइबर ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल अब्जॉर्पेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल रेडिएशन। तो जो ये फाइबर ऑप्टिक्स है दैट इज बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो सी इज इट्स आंसर। देन नेक्स्ट, डेसिबल इज, डेसिबल क्या है? इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द वेवलेंथ ऑफ नॉइज, म्यूजिकल नोट, मेजर ऑफ साउंड लेवल। सो इसका जो आंसर है दैट इज मेजर ऑफ साउंड लेवल। तो इसको साउंड लेवल को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो डी इज इट्स आंसर। दिस ऑप्शन इज डी एंड डी इज इट्स आंसर। रिमोट सेंसिंग डिवाइस, सोर्स ऑफ, रिमोट सेंसिंग डिवाइस जो किसका सोर्स है? दैट इज एक्सरे, ग्रे रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज। तो जो रिमोट सेंसिंग डिवाइस है वो इंफ्रारेड रे का सोर्स है। सो इट इज़ डी इज इट्स आंसर। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन। तो ओवन में इनमें से कौन सी रेज जो हैं वो यूज़ होती हैं? फर्स्ट इज एक्स रेज, यूवी रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो माइक्रोवेव्स जो ओवन में यूज़ होती हैं, सो इस आंसर इज सी, माइक्रोवेव्स। देन नेक्स्ट, डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर। डेसिबल को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ हीट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। तो डेसिबल को हम यूज़ करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड को बताने के लिए। सो सी इज इट्स आंसर।
एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू, सन में एनर्जी का सोर्स क्या है, कौन सी रिएक्शन है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, सो ए इज इट्स आंसर। कूलीज ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस, कूलीज ट्यूब जो है वो किसके लिए हम यूज करते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, तो इसको हम यूज करते हैं एक्स रेज की प्रोडक्शन के लिए, सो सी इज इट्स आंसर। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई, इनमें से हम किसको इलेक्ट्रिक सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए यूज करते हैं, जीनर डायोड, जंक्शन डायोड, गन डायोड, ट्यूनल डायोड, दैट इज टनल डायोड, सो इसका आंसर है जीनर डायोड। जीनर डायोड को हम इलेक्ट्रिक सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए यूज करते हैं, सो ए इज इट्स आंसर। गामा रेज कैन कोज, गामा रेज क्या कर सकती हैं, जीन म्यूटेशन, स्नीजिंग, बर्निंग, फीवर, तो गामा रेज का जो साइड इफेक्ट है वो है जीन म्यूटेशन, सो ए इज इट्स आंसर। द सब्सटेंस विच कंडक्ट्स करंट इन द सॉलिड स्टेट, इनमें से कौन सी सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में अपने से करंट को कंडक्ट कर सकती है, उस कौन सी है, डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड, तो ग्रेफाइट, सो ग्रेफाइट इज इट्स आंसर, जो सॉलिड स्टेट में अपने से करंट को फ्लो करने देता है। देन नेक्स्ट, विच सेट ऑफ कंडीशंस रिप्रेजेंट द ईजीएस्ट वे टू लिक्विफाई ए गैस, किसी भी गैस को अगर लिक्विफाई करना हो तो उसके लिए ईजीएस्ट वे क्या है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, मींस हाई प्रेशर पे उसका लो टेम्परेचर अगर कर देंगे तो गैस क्या है वो लिक्विफाई हो जाएगी, सो ए इज इट्स आंसर। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो किससे रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी, वेलोसिटी, तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड, सो ए इज इट्स आंसर। देन नेक्स्ट, व्हाट प्रिंसिपल लॉ एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में कौन सा जो लॉ है वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स पे अप्लाई होता है, दैट इज पास्कल्स लॉ, सो सी इज इट्स आंसर, पास्कल लॉ अप्लाई होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। पास्कल लॉ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग दी फॉलोइंग इज, इनमें से हीट का जो बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, अल्कोहल, मरकरी, ईथर, वाटर, सो 11th का आंसर है बी, दैट इज मरकरी, मरकरी इज इट्स आंसर। वट इज व्यूड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या व्यू कर सकते हैं, तो 12th के जो ऑप्शंस है, इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, इनसाइड ऑफ ह्यूमन स्टमक, इनसाइड ऑफ ह्यूमन आई, तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, सो बी इज इट्स आंसर। देन नेक्स्ट, वट अपरेटस इज यूज टू लोकेट ए समइट ऑब्जेक्ट, तो समइट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम कौन सा ऑपरेटस यूज करते हैं, रेडार, सोनार, क्यूसार, पल्सार, सो सोनार इज इट्स आंसर, सोनार को हम समइट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं, सो बी इज इट्स आंसर। विच कॉम्बिनेशन ऑफ कलर इज द मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम, डे एंड नाइट टाइम में कौन सा जो कलर है वो कन्वीनियंट है, तो दैट इज रेड एंड ग्रीन, सो डी इज इट्स आंसर। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, जिससे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर निकाल सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर इज इट्स आंसर, बी इज इट्स आंसर। द शेप ऑफ अवर मिल्की वे गैलेक्सी इज, अवर मिल्की वे गैलेक्सी की शेप कैसी होती है, सो दैट इज स्पाइरल इन शेप, सो सी इज इट्स आंसर। डिफरेंट कलर्स ऑफ द डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ, जो स्टार्स का डिफरेंट कलर किसकी वेरिएशन के वजह से होता है, दैट इज टेम्परेचर, सो इट्स आंसर इज टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, डेंसिटी डिफरेंस होने से जो ये रिफ्रैक्शन होती है जिसकी वजह से डिफरेंट कलर्स का, डिफरेंट स्टार्स का डिफरेंट कलर होता है, दैट इज 18 अब 18। वुलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज, वुलन क्लोथ हमारी बॉडी को वार्म क्यों रखते हैं, बिकॉज वूल इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो बी इज इट्स आंसर। नेक्स्ट,
इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज हाफ्ड, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को हम हाफ कर दें, देन इट्स पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन विल डिक्रीजेज बाय फैक्टर बिकॉज एल टी इज प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट एल, टी इज प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट एल। तो अगर हम L को हाफ कर रहे हैं तो देन T इज इक्वल टू दी L/2 का अंडर रूट हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सो D इज इट्स आंसर। मिस्ट इज कोज्ड बाय, मिस्ट का कारण क्या है? वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर, वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर जो मिस्ट का कारण है, सो C इज इट्स आंसर, C इज इट्स आंसर। While catching a ball, player pulls down his hands to lower the कैचिंग बॉल को कैच करने वक्त जो प्लेयर है अपने हैंड्स को लोअर क्यों करता है? पुल्स डाउन हिज हैंड्स क्यों करता है? टू लोअर द फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन हिज हैंड्स को कम करने के लिए वो अपने हैंड्स को जो है वो लोअर करता है, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, बिकॉज टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा देन फोर्स जो है हमारी वो लोअर होगी, फोर्स को लोअर करने के लिए वो अपने हैंड्स को लोअर करता है, सो ए इज इट्स आंसर। देन नेक्स्ट, फोर्स को कम करने के लिए, देन नेक्स्ट, व्हेन ए बैरोमीटर रीडिंग सडनली रिसेट्स इट इंडिकेट्स दैट क्लाइमेट विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रोमी, तो क्लाइमेट एक्सट्रीमली स्ट्रोमी जब होना होगा तब बैरोमीटर की रीडिंग सडनली जो है वो फॉल कर जाएगी, सो बी इज इट्स आंसर। Particle dropped from the top of the tower uniformly falls at a distance which is equal to the height of the tower. Which of the following path will be transferred? तो ये पार्टिकल कौन सा पाथ ट्रांसफर करके आगे जाके रेंज पे, जो रेंज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर है, वहां पर गिरेगा। तो जब भी पार्टिकल ऐसा मोशन देगा तो उसका कौन सा पाथ होगा? दैट इज पैराबोलिक। तो ये आपको याद रखना है, इस केस में पैराबोलिक पाथ ही वो फॉलो करेगा, दैट इज ए इज बी इज इट्स आंसर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो किसने इन्वेंट किया है? दैट इज क्नोल एंड रुस्का, क्नोल एंड रस्का ने ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको इन्वेंट किया है, दैट इज ए इज इट्स आंसर। देन नेक्स्ट, bottle of scent is kept open in a corner of a room, its odor is felt in all parts of the room, this is due to the phenomenon of diffusion, so C is its answer। First question is, clear nights are colder than cloudy nights because of, जो clear nights हैं जो वो कोल्डर क्यों होती हैं एज कम्पेयर टू क्लाउडी नाइट्स? तो इसका कारण उसने आंसर में दिया है कंडक्शन, कंडेंसेशन, रेडिएशन और इंसुलेशन। कंडक्शन और इंसुलेशन इसमें से कोई रिलेटेड नहीं है, कंडेंसेशन भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो क्लियर नाइट्स का कोल्डर होने का कारण ये है रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से जो क्लियर नाइट्स हैं वो कोल्डर होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस थर्मामीटर इज मोर सेंसिटिव दैन ए लिक्विड थर्मामीटर बिकॉज ए गैस थर्मामीटर मोर सेंसिटिव क्यों होते हैं? तो बिकॉज गैस डज नॉट चेंज इट्स स्टेट वेरी इजीली, अगर हम गैस को हीट प्रोवाइड भी करते हैं तो उसकी स्टेट नहीं चेंज होती, बट इन केस ऑफ लिक्विड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस, तो इसकी एक्सपेंशन में जो सेंसिटिवनेस का फ़र्क पड़ सकता है, तो इसलिए गैस थर्मामीटर आर मोर सेंसिटिव दैन लिक्विड थर्मामीटर्स। विच वन ऑफ द ग्लास इज यूज फॉर सन ग्लासेस, इनमें से कौन सा ग्लास सन ग्लासेस के लिए यूज होता है? दैट इज क्रुक्स ग्लास, क्रुक्स ग्लास जो है सी ऑप्शन, वो सन ग्लासेस को बनाने के लिए यूज होता है। द स्पीड ऑफ द लाइट विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, अगर हम टेम्परेचर ऑफ द मीडियम राइज करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट के पे क्या अफेक्ट होगा? तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मीडियम के टेम्परेचर से डिपेंड नहीं करती, सो रिमेन्स अनअल्टर्ड, सो फोर्थ का सी आंसर होगा। When the barometer's reading dips suddenly, it is an indication of, जब बैरोमीटर की रीडिंग किसी जगह पे सडनली ड्रॉप कर जाए, डिप कर जाए, तो उसका मीन्स क्या है? दैट इज द कंडीशन ऑफ स्ट्रोम, तो फिफ्थ का सी इज ऑप्शन। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, इलेक्ट्रिसिटी का इनमें से गुड कंडक्टर कौन है? ड्राई एयर, पेपर, कैरोसिन, ग्रेफाइट। तो ड्राई एयर से, पेपर से, कैरोसिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट हो सकती, एंड ग्रेफाइट इन सॉलिड स्टेट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो डी इज इट्स आंसर। हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय, सन से जो हीट है वो अर्थ की सरफेस पर कैसे पहुंचती है? बाय रिफ्लेक्शन, कंडक्शन,
कन्वेक्शन। जो कंडक्शन कन्वेक्शन है ये शॉर्ट रेंज तक ही पॉसिबल होती हैं, इनके थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र है वो शॉर्ट रेंज तक हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन इसका कोई कारण नहीं है, तो रेडिएशन के थ्रू ही अर्थ पे सन से हीट जो है वो रीच करती है। सो सी इज़ इट्स आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क। वर्क परफॉर्म करने में काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे यूज़ होती है? तो दैट इज़ बी इज़ इट्स आंसर, ड्राइविंग ए कार टू कवर डिस्टेंस। जब हम कार की काइनेटिक एनर्जी जो व्हील की है वो डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है, सो काइनेटिक एनर्जी इसमें वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। इफ़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय v इज इक्वल टू m इंटू टी प्लस सी एंड m इज ए स्केलर क्वांटिटी, देन पार्टिकल इज मूविंग विद। तो पार्टिकल कैसे मूव करता होगा? अगर हमारे पास जो m है वो डज नॉट द फंक्शन ऑफ द टाइम, देन v इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर v t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है देन दिस इज द केस ऑफ constant acceleration motion. So C is its answer. Which of the following occurred first? तो इनमें से कौन सा फर्स्टली हुआ है? दैट इज गैंग्लियो मार्कोनी सेंट आउट द फर्स्ट वायरलेस सिग्नल्स। तो इनमें से गैंग्लियो मार्कोनी ने जो फर्स्ट वायरलेस सिग्नल्स हैं वो सबसे पहले किए थे। तो 10th का सी इज आंसर। Passenger standing in a bus is thrown outward when a bus takes a suddenly turn happens due to। अगर बस सडनली टर्न होती है तो पैसेंजर को आउटवर्ड की तरफ जो है वो धक्का क्यों लगता है? दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। सो बी इज इट्स आंसर। When pressure increased the melting point of ice, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उससे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होगा? इंक्रीजेज, डज नॉट चेंज, डिक्रीजेज, डिपेंड्स ऑन द इम्प्योरिटीज इन द आइस। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैनॉट ट्रैवल थ्रू। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जो वो किससे ट्रैवल नहीं कर सकती? वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमें पता है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जनरली, तो साउंड वेव्स जो हैं वो वैक्यूम से नहीं ट्रैवल कर सकती। सो ए इज इट्स आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज टू कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को हम किसके पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं? एयर, वाटर, नॉइस, थर्मल। तो प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है कि हम हैवी पार्टिकल्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक की हेल्प से उनको नीचे बिठा देते हैं। तो दिस इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन ऑफ द एयर। सो ए इज इट्स आंसर। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ। तो कलर ऑफ द स्काई ब्लू क्यों होता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू रेलेज लॉ जो किसी भी लाइट की जो स्कैटरिंग है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। तो हमें पता है जो स्काई कलर है उसकी वेवलेंथ है जो वो काफ़ी स्मॉल है और रेड कलर की वेवलेंथ हाईएस्ट है। तो जिसकी वेवलेंथ स्मॉल होगी उसकी स्कैटरिंग हाईएस्ट होगी, और स्कैटरिंग ज़्यादा होने की वजह से ही स्काई का कलर जो है वो ब्लू होता है। देन नेक्स्ट, डायनमो इज़ ए डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग। तो डायनमो के साथ हम मोटर की भी बात करेंगे। डायनमो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है, एंड मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है। सो बी इज इट्स आंसर। ऑयल राइजेज अप द विक इन ए लैम्प बिकॉज। जो ऑयल है वो विक ऑफ द लैम्प पे कैसे राइज कर जाता है? दैट इज़ ड्यू टू दी कैपिलरी एक्शन फिनोमिनन। कैपिलरी की वजह से जो ऑयल है वो टिप पे राइज कर जाता है लैम्प में। इन द एटमोसफियर अल्ट्रावायलेट रेज आर अब्जॉर्ब्ड बाय। अल्ट्रा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन और हीलियम। तो इसका आंसर है ओजोन। ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब करती है, और ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज से रिएक्ट करके O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है। An electron microscope gives higher magnification when an optical microscope than optical microscope because electron microscope जो है वो higher magnification as compared to optical microscope क्यों देता है? तो that is
The wavelength of electrons is smaller as compared to the wavelength of visible light, because जो electrons की wavelength है वो visible light के comparative बहुत small होती है, तो इसकी जो magnification है वो higher होती है as compared to optical microscope. फॉर ए बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं मूव करती बट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसके ग्राफ के बारे में बात की हुई है. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज लीनियर. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लीनियर किस केस में होगा? जब बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर का केस क्या है कि बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर. वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर तब होगा जब बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी. तो नन ऑफ द अबव ये भी नहीं हम बोल सकते, तो बी इज इट्स आंसर. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर, सो दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू, लैम्बर्ट्स लॉ जो है वो किससे रिलेटेड है? दैट इज इल्यूमिनेशन से. तो लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू द इल्यूमिनेशन. Which of the following laws validates the statement that matter can neither be created nor destroyed? तो इनमें से कौन सा लाज है जो इस स्टेटमेंट को वैलिड करता है कि मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ ऑस्मोसिस. तो बाकी सभी लाज जो हैं वो और चीज़ों से रिलेटेड हैं, एंड इस जो इसका आंसर है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो सी इज इट्स आंसर. डेसिबल इज़ द यूनिट यूज्ड फॉर, डेसिबल को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ हीट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी. तो डेसिबल जो है ये साउंड से रिलेटेड है, तो दैट इज़ यूज टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड. द टर्म आइसोनेफ, द टर्म आइसोनेफ इंडिकेट्स द लाइन्स ऑफ इक्वल cloudiness, salinity, rainfall, pressure. The term isoneph is used to indicate the lines of equal cloudiness. So A is its answer. एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स इज कॉल्ड, जो एटमॉस्फेरिक लेयर जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओजोनोस्फीयर, आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर. तो आइनोस्फीयर, तो आइनोस्फीयर द इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स इज कॉल्ड आइनोस्फीयर. तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए. थैंक यू.